बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए मूंग की दाल की रेसिपी लाएंगे, इतनी मज़ेदार, और ये हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल। जब आप इसको बना के खाएंगे ना तो आप कहेंगे वाकई ये तो बिल्कुल हमने फला ढाबे पे खाई थी, इतनी मज़ेदार बनेगी और बहुत सिंपल झटपट से रेडी हो जाएगी। तो फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो 1 कप हमने ली थी मूंग की दाल, ठीक है। इसको हमने तकरीबन आधे घंटे मैंने पहले भिगो दिया था, तो इसको हमने भिगोना लाजमी है इस रेसिपी के लिए। तो आधे घंटे के लिए हमने इसको भिगो दिया था। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं, ये रेडी है। तो सबसे पहले हम शामिल करेंगे ऑयल। कढ़ाई में हमने ऑयल डाल दिया। ऑयल अच्छा सा गर्म होगा तो इसमें साबुत गरम मसाले, थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ी सी लौंगे, काली मिर्च, एक दालचीनी का टुकड़ा और एक बड़ी इलायची, ठीक है। हम वो डाल देते हैं ऑयल में। इसको ऑयल में थोड़ा सा होने देते हैं। फिर इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे एक बड़े साइज़ की प्याज, जिसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था, ये हमने शामिल कर दी। अच्छा, प्याज को भी बस हल्का सा हमने फ्राई करना, ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना, वरना दाल का जो कलर है ना हमारा वो चेंज हो जाएगा, जो कि हमने बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। तो बस प्याज को हमने इसको इतनी देर पकाना है कि थोड़ा सा इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और थोड़ा सा इसकी जो है ना हल्के सी बस थोड़ी सी शक्ल इसकी चेंज हो जाए। बस हमने इसकी उतनी देर पकाएंगे। और बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी, मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगी और बहुत मज़े की बनती है, यकीन जाने। तो ये देखिए प्याज जो है ना हमारी तकरीबन हो चुकी है, बस हमने इतना ही करना था। अब इसमें शामिल कर देंगे हम 2 बड़े साइज़ के टमाटर, जिसको मैंने कट कर लिया था। अब टमाटरों को हमने इतनी देर पकाना ताकि जो टमाटर है ना हमारे ये सॉफ्ट हो जाए, ठीक है। तो बस अब इसी के साथ ही टमाटरों के साथ हम एक काम करते हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट भी हम डाल देते हैं, ताकि अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर और प्याज ये अच्छा सा जो है ना भुन जाएगा, ठीक है। तो ये 2 खाने के चमचे मैंने शामिल कर दिया इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। अब बस इसको हमने टमाटरों को चम्मच चलाते हुए पकाना जब तक कि ये अच्छे से सॉफ्ट नहीं जाते। और दाल, यकीन जाने मूंग की दाल आप इस रेसिपी से बनाएंगे ना, आपके घर में तो हो जाएंगे आपके सब दीवाने, इतनी मज़ेदार कि बच्चे, बड़े तो बड़े, बच्चे भी बहुत शौक से खाएंगे। बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है दाल की। तो ये देखें टमाटर को हम पका रहे हैं, टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो गए इसमें, देखिए नज़र आ रहे हैं। तो अब इसमें शामिल कर देते हैं मसाले। मसालों में 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून से थोड़ा ज़्यादा हमने लिया नमक। अच्छा, नमक और मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर लीजिएगा, ठीक है। और बहुत कम मसाले और वही सब चीज़ें जो हमारे पास किचन में मौजूद होती हैं उसी से हम बना रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार सी ये ढाबा स्टाइल मूंग फ्राई दाल बहुत मज़े की बनती है। तो थोड़ा थोड़ा हम पानी भी इसमें शामिल करते जाएंगे ताकि मसाला नीचे नहीं लगे और मसाला हमारा बहुत अच्छा सा तैयार हो। जितना अच्छा हमारा मसाला जो हम तैयार करेंगे उतनी ही मज़ेदार हमारी जो है दाल बनेगी। और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत झटपट जो है ना बन जाती है। अगर आप लोगों के समझ में कुछ नहीं आ रहा कि आज क्या बनाएंगे जो फैमिली भी खुश होकर खा ले, यकीन जाने ये बना ले, बहुत मज़े की बनती है। तो देखें टमाटर हमारे बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए थे, मसाला भी बहुत अच्छा सा भुन चुका था। फिर हमने इसमें शामिल कर दी दाल जो हमने पहले से भिगो के रखी थी, वो शामिल कर दी, ठीक है। अब दाल में हमने पानी भी इतना डाला है कि बस हमने जो है ना इसको बहुत ज़्यादा खिली खिली सी हमने बनानी है, बहुत ज़्यादा पतली सी नहीं बनानी हमने, क्योंकि हम बना रहे हैं दाल, मूंग की दाल फ्राई बना रहे हैं, तो इसको खिली खिली सी हमने बनानी है, ठीक है। तो ये देखिए पानी भी इसमें शामिल कर दिया था। अब देखिए अच्छा से इसमें उबाल आ गया, उबाल आ गई, पकना शुरू हो गई। तो अब क्या करेंगे, इसको हम कवर करके तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए हम इसको पका लेते हैं। तो इसको कवर कर देते हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं, जो है 10 मिनट हो चुके थे इसको पकते हुए, और जो है ना दाल में तकरीबन जो पानी था आधे से ज़्यादा वो भी ड्राई हो चुका है, बस थोड़ा बहुत पानी रह गया है, लेकिन दाल अभी हमें थोड़ी सी कच्ची नज़र आ रही है। तो चलिए चेक कर लेते हैं, दाल अभी थोड़ी सी कच्ची है। अब इसको दोबारा हमने इसको कवर करके अब जो है हमने इसको लो आंच पे, मीडियम लो आंच पे, मतलब बिल्कुल जो धीमी आंच होती है ना दम वाली, बस उस पर हम इसको कवर करके पकाते हैं, ठीक है। 5 मिनट के लिए अब कवर कर देते हैं इसको फिर से। तो चलिए चेक कर लेते हैं। और जो मूंग की दाल फ्राई है ना हमारी तकरीबन वो रेडी हो चुकी है, और जो पानी था सारा वो देखिए बिल्कुल ड्राई हो गया, इसमें अब पानी भी बिल्कुल नहीं है, और दाल भी हमारी माशाल्लाह से बहुत अच्छी सी गल चुकी है, ठीक है। तो ये देखिए बहुत अच्छी सी दाल भी हमारी गल गई। अब हमने और क्या करना है, अब हमने तैयार करना है इसका एक तड़का, जिससे इसमें लगने वाले हैं 4 चांद। तो इसका तड़का तैयार करने के लिए सबसे पहले हमने फ्राई पैन में ऑयल डाल दिया। आप चाहें तो इसकी जगह घी भी ले सकते हैं, ठीक है। अब साबुत वाली जो गोल वाली लाल मिर्च होती है 4 से 5 मैंने वो डाल दी, उसको थोड़ा सा ऑयल में होने देते हैं। फिर उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्चें। अच्छा, हरी मिर्चें भी हमने डाल दी, हरी मिर्चों को हमने कट कर लिया था, वो भी हमने शामिल कर दी। अब एक चीज़ हम उसमें और डालेंगे जिससे हमारी दाल की जो खुशबू है ना वो तो हो जाएगी बहुत ही ज़बरदस्त सी। तो बस अब इसमें हम शामिल करेंगे, जब दोनों चीज़ें हमारी ये हो जाएंगी, साबुत लाल मिर्च, हरी मिर्च, कसूरी मेथी।
तो 1 टीस्पून भर के हमने ली कसूरी मेथी। इससे जो है इसकी खुशबू और फ्लेवर दोनों बहुत अच्छा होने वाले हैं दाल का। बस ये डाल के बस ये हमारा जो बघार है ना, तड़का मज़ेदार सा, बस ये रेडी है। खुशबूदार से यकीन जाने बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, हमारे पूरे घर में फैल चुकी है। तो बस ये इसमें डाल देते हैं और ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल मूंग दाल फ्राई हमारी जो है ना रेडी हो गई है। और इसको अब हम क्या करते हैं, इसको हम करते हैं डिश आउट करके हम आपको दिखाते हैं। इसको चपाती के साथ खाएं, पराठों के साथ खाएं, बहुत मज़े की दाल बनती है ये। मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की दाल की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सिंपल सी वही सब चीज़ें जो हमारे पास घर में मौजूद होती हैं, उसी से हमने बनाई है ये ढाबा स्टाइल मूंग की फ्राई दाल। कल फिर हाजिर होंगे एक और रेसिपी के साथ। जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।